वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो था प्रोटीन। प्रोटीन में हम अमीनो एसिड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अगर मैं आगे बात करूं तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ठीक है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट अमीनो एसिड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स और लार्जेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन मोस्ट कॉम्प्लेक्स और लार्जेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? ट्रिप्टोफैन है। अगर मैं बात करूं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है? तो सिस्टीन। एक और सिस्टीन, दोनों को सिस्टीन कहते हैं पर स्पेलिंग अलग अलग है। और मैथियोनिन। सिस्टीन, सिस्टीन और मैथियोनिन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है? सिस्टीन, सिस्टीन और मैथियोनिन। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिलएलनिन। ठीक है। नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जो प्रोटीन नहीं बनाते, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए तो केवल 20 प्रकार के ही अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि 300 से ज्यादा प्रकार के अमीनो एसिड डिस्कवर किए जा चुके हैं। तो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड की बात करूं तो ऑर्निथिन, गाबा कर सकते हो, देखो जितने भी अमीनो एसिड हैं वो सब के सब लिवोरोटेटरी है। कैसे हैं? लिवोरोटेटरी हैं। लाइट को, पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में क्या करते हैं? घुमा देते हैं। ठीक है। जितने भी अमीनो एसिड है लिवोरोटेटरी है, लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा देते हैं। पर ग्लाइसिन नॉन रोटेटरी, नॉन कैसा है? नॉन रोटेटरी है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन ही है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स और लार्जेस्ट अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन, सिस्टीन और मैथियोनिन है। एरोमेटिक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिलएलनिन है। नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड जो प्रोटीन नहीं बनाते, ऑर्निथिन, गाबा। अमीनो एसिड लिवोरोटेटरी होते हैं, लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा देते हैं, परंतु जो ग्लाइसिन होता है वो नॉन रोटेटरी होता है। अगर मैं आगे बात करूं देखो, हमने अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, जहां पर यहां पर एक कार्बन था, इस कार्बन के साथ COOH ग्रुप था। यहां पर
NH2 ग्रुप था, यहां पर था R और ऊपर था H। और हमने बात की थी कि इस तरीके से पाया ही नहीं जाएगा, ये पाया जाएगा COO नेगेटिव के रूप में और NH3 पॉजिटिव के रूप में। लेकिन यदि मैं R की बात करूं, R तो अलग अलग हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए कि R नॉन पोलर हो, R कैसा हो, नॉन पोलर, तो कौन से एमिनो एसिड्स ऐसे होंगे जिनमें R क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, तो इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये होंगे गांव में IPL ट्राई करो, गांव में IPL ट्राई करो। G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलानिन, V फॉर वेलिन, Me फॉर मैथ्योनिन, ठीक है। I फॉर आइसोल्यूसिन, P फॉर फेनिलएलनिन, L फॉर ल्यूसिन, और ट्राई से आएगा ट्रिप्टोफैन। ऐसे कौन से एमिनो एसिड्स हैं जिनमें R जो होता है वो नॉन पोलर होता है, तो गांव में IPL कराना पड़ेगा। गांव में IPL ट्राई करो, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, मैथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, फेनिलएलनिन, ल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन। यदि R पोलर हो परंतु यहां पर चार्ज एब्सेंट हो, चार्ज क्या हो, एब्सेंट हो। R तो पोलर है पर चार्ज क्या है, एब्सेंट है, तो STC में आग लगा दो, STC में आग लगा दो। S फॉर सेरिन, T फॉर ट्राई से ट्रिप्टोफैन तो आ गया, अब बाकी जो दोनों बचे यही आएंगे, टायरोसिन, थ्रियोनिन, तो STC में आग लगानी है, सेरिन आ गया, टायरोसिन आ गया, थ्रियोनिन आ गया और C से आ गया सिस्टीन। सिस्टीन आ गया, A से आ गया एस्पाराजिन, और G से आ गया ग्लूटामाइन, G से आ गया ग्लूटामाइन। सेरिन, टायरोसिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पाराजिन और ग्लूटामाइन, ये कैसे एमिनो एसिड है, वो एमिनो एसिड जिनमें R क्या है, पोलर है पर चार्ज क्या है, एब्सेंट है। कौन कौन से, सेरिन, टायरोसिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पाराजिन और ग्लूटामाइन। एक चीज ध्यान रखना कि जो एस्पाराजिन था वो फर्स्ट डिस्कवर्ड एमिनो एसिड था। एस्पाराजिन फर्स्ट डिस्कवर्ड एमिनो एसिड था। अगर R पोलर हो, R कैसा हो, पोलर हो और चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव हो, चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव हो, या यूं कहूं तो बेसिक नेचर हो। बेसिक नेचर कब होगी, जब यहां पर दो एमिनो ग्रुप पाए जाएंगे, दो एमिनो ग्रुप पाए जाएंगे और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाएगा। ऐसे एमिनो एसिड जिनमें
दो एमिनो ग्रुप पाए जाते हैं और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। यहां पर एक एमिनो ग्रुप है, एक एमिनो ग्रुप और पाया जाए तो दो एमिनो ग्रुप हो जाएंगे और चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा और ये बेसिक नेचर के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बेसिक नेचर के हो जाएंगे। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो एक है ही, ठीक है। इन्हें कहेंगे R कैसा हो गया? पोलर हो गया। चार्ज है, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, बेसिक नेचर के हैं, ठीक है। यहां पर दो एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाएगा। इनमें बनेगी भेल। क्या बनेगी? भेल। B फॉर बेसिक, H फॉर हिस्टिडीन। भेल बनेगी तो अर्ज करेंगे, आर्जिनिन। और L फॉर लाइसिन। तो ऐसे एमिनो ग्रुप या ऐसे एमिनो एसिड जो बेसिक नेचर के होते हैं या जिन पर नेट चार्ज पॉजिटिव होता है, या यहां पर दो एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, ऐसे एमिनो एसिड कौन से हैं? भेल बनेगी। B फॉर बेसिक नेचर, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन और L फॉर लाइसिन। अब बात करता हूं मैं किसकी? एसिडिक नेचर की, या यहां पर नेट चार्ज कैसा हो? माइनस हो। देखो, अब मैं अगर आगे बात करूं कि जब R ग्रुप कैसा हो? नेगेटिव चार्ज हो, या यूं कहूं तो एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर का हो। जब R ग्रुप नेगेटिव चार्ज हो या एसिडिक नेचर का हो, ठीक है। कौन कौन से यहां पर एमिनो एसिड्स पाए जाएंगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। एसिडिक नेचर किसमें पाई जाएगी? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में। जब R ग्रुप कैसा हो? नेगेटिव चार्ज और पोलर। पोलर तो होगा ही क्योंकि चार्ज है, ठीक है। तो ये आ गया यहां पर R ग्रुप के आधार पर एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन। अगर मैं आगे बात करूं, देखो जैसे ये दो एमिनो एसिड है, मैं यहां पर R लगा रहा हूं, दो एमिनो एसिड है, ठीक है। इन दो एमिनो एसिड में बॉन्ड कैसे बनेगा? यहां पर है OH, यहां पर है H, H यहां से निकलेगा, OH यहां से निकलेगा, वाटर निकल गया। अब ये जो CO है ये असल में ऐसे है और इन दोनों के बीच में इस तरह से बॉन्ड बनेगा, इसे कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है, CONH बॉन्ड है, CONH बॉन्ड है, जिसके लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा दो एमिनो एसिड्स के बीच में। कैसे बनेगा? जो OH होगा, क्योंकि वहां से OH निकलेगा और यहां पर NH2 जो होगा वहां से H निकलेगा, तो CONH ग्रुप यहां पर बन जाएगा। इस तरह से ये पेप्टाइड चेन बनती जाएगी, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो हम बोलते हैं एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड। क्योंकि यहां पर एमिनो ग्रुप पाया जाता है।
एमिनो ग्रुप पाया जाता है। कई बार यहां पर NH इम्यूनो ग्रुप भी पाया जा सकता है। इम्यूनो ग्रुप भी पाया जा सकता है, इसे बोलेंगे इम्यूनो एसिड। क्या बोलेंगे? एन इम्यूनो एसिड। किसमें पाया जाएगा? प्रोलीन में, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। प्रोलीन में और हाइड्रोक्सी प्रोलीन में इम्यूनो ग्रुप पाया जाएगा। क्या बोलेंगे? इम्यूनो एसिड बोलेंगे। अगर मैं आगे बात करूं